नमस्कार। आज मैं आपके बीच एक विशेष जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सबको पता है कि 4 तारीख से पूरे पश्चिम बंगाल में SIR का काम शुरू हो गया है। अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उसको समझ लेना जरूरी है। जितने लोगों का मतदाता सूची में नाम है, मतलब जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, उन सब लोगों को इनमरेशन फार्म भरना है। ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है ना, ये फॉर्म जो BLO आपके घर दे रहे हैं, ये फॉर्म आपको भरना है, सबको भरना है। अब ये फॉर्म आपके पास, आपके घर, आपके इलाके के BLO लेके जाएंगे। मैं अभी इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के साथ उत्तर हावड़ा विधानसभा के सारे BLO का लिस्ट, उनका बूथ नंबर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ साझा करूंगा। साथ ही साथ आपको 2 फॉर्म के फॉर्मेट दूंगा। उत्तर हावड़ा में जितने लोगों को ये इनमरेशन फॉर्म मिल रहा है, ये फॉर्म पूरा का पूरा फॉर्म बांग्ला में है, पूरा फॉर्म बांग्ला में है। उत्तर हावड़ा में 70% से ज्यादा मतदाता हिंदी भाषी हैं। फॉर्म बांग्ला में है और फॉर्म भरने के लिए जब फॉर्म समझेंगे तब तो फॉर्म भरेंगे। मैं आज आप लोगों को 2 फॉर्म का फॉर्मेट आपको भेजूंगा। एक फॉर्म हिंदी में है, एक फॉर्म इंग्लिश में है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या भरना है। 2 विषय एकदम स्पष्ट है। ये जो फॉर्म आपके घर जा रहा है, इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, आपका वोटर ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, आपका पता लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ आपका वोटर लिस्ट में पार्ट नंबर, सीरियल नंबर क्या है और आपका कहाँ पोलिंग स्टेशन है वो भी लिखा हुआ है। एक QR कोड है और फोटो है, और फोटो के बगल में एक खाली जगह है। ऐसे 2 फॉर्म आपको मिलेंगे, एक सेट। तो आप सब लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, सब लोग अपना 2-2 फोटो अपने घर में रेडी रखिए। जो कंपलसरी चीज है, आपको 2 फोटो लगाना है। अब असली विषय क्या है, आपका इस फॉर्म में एक ऊपर का पार्ट है। ये जो ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट में आपको जन्म तारीख अपना लिखना है, दूसरे में अपना आधार नंबर लिखना है, तीसरा में अपना मोबाइल नंबर लिखना है, चौथा में अपने पिता या गार्जियन का नाम लिखना है, और पिता का जब नाम लिखेंगे तो पिता का वोटर ID कार्ड नंबर लिखना है अगर है तो। उसके बाद आपको माता का नाम लिखना है, और माता का अगर वोटर ID कार्ड है तो उनका वोटर ID कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पत्नी है तो पत्नी का नाम और वोटर ID नंबर, पति है तो पति का नाम और वोटर ID नंबर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ लिखा हुआ, इसके दाहिने तरफ में भरना है। ये एक बात कॉमन है, स्पष्ट है वोटर कार्ड नंबर तो लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम लिखना है। अब ये नीचे 2 कॉलम है, 2। बाएं वाला किसके लिए है? जिनका नाम 2002 के मतदाता सूची में है, उन लोगों को ये बाएं वाला पोर्शन भरना है। अब बाएं वाला पोर्शन में क्या भरेंगे? तो 2002 के मतदाता सूची में आपका नाम क्या था? देखिए इसमें क्या है, आप निर्वाचक नाम, मतलब वोटर का नाम, वोटर का उस समय का वोटर ID नंबर, आपके रिलेटिव मतलब माता पिता है जो उनका नाम, उनके साथ आपका संबंध, उसके नीचे आपका जिला हावड़ा, उसके नीचे राज्य पश्चिम बंगाल, उसके नीचे ये 3 जगह है। एक है विधानसभा का नंबर, दूसरा है अंश नंबर मतलब पार्ट नंबर, और उसके बाद है क्रमिक नंबर मतलब सीरियल नंबर। तो उस समय 2002 के वोटर लिस्ट में आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर क्या था, किस विधानसभा में थे, अभी आप यहाँ हैं, अगर कुछ दूसरे विधानसभा में भी थे तो वो यहाँ लिखना है। मान लीजिए अभी आप उत्तर हावड़ा में रह रहे हैं, आपका 2025 में नाम है, और पता लगता है कि 4 साल पहले 2002 में आप कहीं और रहते थे, तो वहां का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और विधानसभा का नंबर लिखना है। जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, मैंने 2002 के बाद अगर आप मतदाता बने हैं तो आपके लिए दाहिने वाला पोर्शन है। ये दाहिने वाला पोर्शन में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले नाम लिखना है अपना वोटर ID नंबर लिखना है, आपके पिता का नाम लिखना है, आत्मीय नाम,
उनके साथ आपका संबंध माने पिता लिखना है। उसके बाद उनका जिला लिखना है, किस राज्य में है राज्य लिखना है, विधानसभा का नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। आप अपने माता का दे सकते हैं, अपने पिता का दे सकते हैं, अपने दादा का दे सकते हैं और अपने दादी का दे सकते हैं। बाकी कोई रिलेटिव का नहीं देना है। मतलब चाचा, चाची, मौसा, फूफा ये नहीं चलेगा। ये 2002 के बाद जिनका नाम है उनको अपने रिलेटिव का डिटेल्स देना है, ये विषय है बस। इसके बाद उनका जिनका देंगे उनका विधानसभा, मान लीजिए आप हावड़ा में रहते हैं और आपके पिताजी लखनऊ में रहते हैं, तो आप अपने पिताजी का लखनऊ का वोटर आईडी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर लिखना है। दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का लिखिए, गुजरात में रहते हैं गुजरात का लिखिए। जहां आपके माता पिता रहते हैं उनका एक आदमी का डिटेल्स आपको यहां लिखना है, वर्तमान में उनका कहां नाम है। यही इनोमरेशन फॉर्म है। कोई भी भ्रांति मन में नहीं पालना है। अब समस्या है बीएलओ। बीएलओ आपके घर जा रहे हैं, कुछ लोगों को फॉर्म मिल रहा है, कुछ लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपके परिवार में 7 लोगों का मतदाता सूची में नाम है, 3 लोग उपलब्ध हैं, 4 लोग नहीं है, तो वो घर में जो है वो 7 लोगों का फार्म ले लेगा और 7 लोगों का फार्म भर के जमा कर देगा। घर का कोई भी व्यक्ति, ये सूचना देने का बात है, ये किसी का मेटल डिक्टेटर से जचाई करने का बात नहीं है, ये सूचना का है। आप रहते हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, आपके पास जो तथ्य है इसको जमा करना है। ना इसको कोई बीएलओ रोक सकता है, ना इसको कोई बीएलए 2 रोक सकता है। आपके पास फॉर्म गया, आप फॉर्म भरेंगे। आपको फॉर्म नहीं मिला है तो मैं आपको बताता हूं, 2-3 दिन के अंदर मैं फिर वीडियो बनाकर आपको वेबसाइट और लिंक बताऊंगा। आप अपने मोबाइल में ECI नेट का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसी से आपका इनोमरेशन फॉर्म आएगा और उसी पर भर के जमा होगा। ना कोई बीएलए डिस्टर्ब कर पाएगा, ना कोई बीएलओ डिस्टर्ब कर पाएगा। विषय स्पष्ट है। बीएलओ के साथ टीएमसी घूम रहा है, बीएलओ के साथ सीपीएम घूम रहा है, बीएलओ के साथ बीजेपी घूम रहा है, घूमने दीजिए। कोई किसी का न नाम काट सकता है, न कोई किसी का नाम हटवा सकता है। फॉर्म सबका आएगा, फॉर्म सबको भरना है। जांचने का विषय चुनाव आयोग का है। जिसके कागज पर चुनाव आयोग को शंका होगा, चुनाव आयोग उनके लिए हियरिंग रखेगा, कैंप करेगा। उस कैंप में जाके आपको पेपर दिखाना है। ये इनोमरेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ये केवल और केवल फॉर्म भर के देना है। अभी ये जो QR कोड है, ये QR कोड स्कैन करने से आपका सारा विषय सामने आ जाएगा। जो इस फॉर्म पर लिखा हुआ वो सारा विषय, कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता है, कोई दूसरे का बना नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मैं इस वीडियो के साथ 2 विषय भेजता हूं। एक, इस फॉर्म का हिंदी प्रारूप, इस फॉर्म का अंग्रेजी प्रारूप। तीसरा विषय आपको भेजता हूं, एक लिंक भेजता हूं वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पर क्लिक करके आप इलेक्शन कमीशन में का वेब पोर्टल खुलेगा, उसमें 2002 का वोटर लिस्ट आएगा। 2002 का वोटर लिस्ट क्लिक करेंगे तो प्रदेश पूछेगा बंगाल, जिला पूछेगा हावड़ा और उत्तर हावड़ा विधानसभा 170 नंबर है, उत्तर हावड़ा विधानसभा क्लिक कीजिए। उसके बाद उसमें पूरा पोलिंग स्टेशन आएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 2002 में आप किस पोलिंग स्टेशन में वोट देते थे, इतना ही बस आपको याद करना है। थोड़ा सा मेमोरी पर जाना है। आप जहां वोट देते थे उस मतदान केंद्र का नाम देखिए, उसको खोलिए, कैप्चा डालिए, वो वहां का वोटर लिस्ट खुल जाएगा। तो आपका वहां जो नाम था, आपके माता पिता का जो नाम था वो देख लेना है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, वहां से क्लिक करके लिख देना है। ये विषय है उत्तर हावड़ा के लोगों के लिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जितने मेरे परिचित लोग हैं, मैं प्रयास करता हूं कि उत्तर हावड़ा का 2002 का पूरा वोटर लिस्ट मैं आपको मुहैया करा दूं। लिंक भी मुहैया करा दूंगा, वोटर लिस्ट भी PDF फाइल मुहैया करा दूंगा। आपको खोजना है और वो नंबर भरना है। जिनको असुविधा होगी फॉर्म भरने में, वो मेरे कार्यालय में दिन के समय में कभी भी 11 बजे के बाद दोपहर तक आइए, आकर ही आप अपना फॉर्म भरवा लीजिए। फॉर्म में कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसका हिंदी और इंग्लिश का प्रारूप भेज दूंगा, एकदम आसान है।
समझना खाली क्या है, जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको ये बाएं तरफ वाला फॉर्म का पोर्शन भरना है। जिनका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बाद मतदाता बने हैं, उनको दाहिने तरफ का भरना है। दाहिने तरफ का भरने का मतलब आपको अपने रिलेटिव, माता पिता, दादा दादी में से किसी एक का डिटेल्स भरना है, वो देश के किसी भी कोने में हो। इसका मतलब ये हुआ आप भारतीय हैं, आपके माता पिता भारत के किसी कोने में रहते हैं, तो आप इनोमिनेशन फॉर्म भरेंगे और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, जरूरत पड़ने पर फिर इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के साथ मैं आपको लिंक दे रहा हूं और दोनों फॉर्म का प्रारूप दे रहा हूं। आपको निश्चित तौर पर इसमें आसानी हो जाएगी फॉर्म भरने में। अगर आपका फॉर्म आपके घर नहीं जाता है तो ECI नेट पर 2-3 दिन के अंदर अंदर ही सारा का सारा विषय आ जाएगा। आप वहीं से अपना इनोमिनेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वहीं लिखेंगे और वहीं अपलोड कर देंगे। नमस्कार।